Hello everyone, let's see this question. The question says, if S is the set of distinct values of B, okay, that means जो S है आपका वो क्या है, एक सेट है जिसमें B की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे, okay, which the following system of linear equations, for which the following system of linear equation दिया गया है, that is x plus y plus z equal to 1, x plus ay plus z equals to 1, ax plus by plus z equals to 0, has no solution. अब उन्होंने पूछा क्या है, simply they have asked कि b की आप वो वैल्यूज बताएंगे, ठीक है, b की वैल्यूज का अगर s सेट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो आपको S का बिहेवियर बताना है कि S एम्प्टी सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट जिसमें दो या ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, या सिंगलटन सेट होगा. आपको ये चीज बतानी है सच दैट ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इट हैज नो सोल्यूशन, इसके पास नो सोल्यूशन. क्लियर? नाउ यहां पर जो की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट हियर द की कॉन्सेप्ट हियर इज, की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट ये है कि क्रेमर्स रूल क्या कहता है, क्रेमर्स रूल कहता है अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है 3x3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उस केस में अगर तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं, तो उस केस में जो आपकी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 के इक्वल होगा. दिस इज क्रेमर्स रूल. वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. अगर क्रेमर्स रूल अप्लाई करती हैं तो इस सिस्टम की जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0. अब क्वेश्चन में चलती हैं. सो डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या बन रहा है. वी आर गेटिंग 1 1 1 1 a 1, then we are getting a b 1. This determinant is equal to 0. Solving it, so 1 a into 1 is a, b into 1 is b, so a minus b minus 1, you will get 1 minus a, plus 1, you will get b minus a square, right? So this is something that you are getting. So you are getting a minus b minus 1 plus a plus b minus a square. This minus b and plus b will get cancelled out, ठीक है. और आगे देखते हैं क्या बन रहा है. So this a plus a is 2a, so 2a you are getting, let us just write it down, 2a, then we are having minus a and minus a square, minus 1 and minus a square equals to 0. That means a square minus 2a plus 1 equals to 0. ये आपके पास इक्वेशन बन रही है which is a quadratic equation, राइट, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको a की वैल्यूज पता लगेंगी. सो लेट अस जस्ट सिंप्लीफाइड. अब देखो इसको आप देखोगे, इसको कंपेयर करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के साथ, सो यू विल गेट विच इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस b होल स्क्वायर, राइट. सो दैट मीन्स ये a माइनस 1 होल स्क्वायर जो है उसका एक्सपेंशन आपको दिया गया है. सो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1, राइट. a इज इक्वल टू 1,1, सेम वैल्यू आ रही है, राइट. अब आपके पास जो इक्वेशंस दी गई है ना, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है उसको हम दोबारा से लिखेंगे यहाँ, सो दैट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ में आ जाए. देखो b तो आपका गायब ही हो गया, सॉल्व करते करते सिर्फ a की वैल्यू आपको पता चली है, राइट. b की वैल्यू आपको पता नहीं चली है. अब देखो यहाँ पर ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन था, राइट. दिस इज इक्वल्स टू 1 1 एंड यहाँ पर आपका 0 है. ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन था. क्लियर? ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन था. अब देखो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसमें अगर आप a इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो क्या बनेगा, a इक्वल टू 1, तो यहाँ पर a और ये 1 इंटू वाई दैट इज y ओनली, 1 इंटू एक्स दैट इज x, ये बन गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में ये जो पहली दो इक्वेशंस है, अगर इन दो इक्वेशंस को आप ध्यान से देखो, अगर इन दो इक्वेशंस को आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि ये दोनों तो सेम इक्वेशंस है, राइट. ये दोनों सेम इक्वेशंस है. इसका मतलब ये जो फर्स्ट प्लेन और ये जो सेकंड प्लेन है ये आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं. 1 and 2 प्लेन्स आर कोइंसाइडिंग. सबसे पहले तो ये कंक्लूजन निकाला. क्लियर? अब अगर b यहां पर
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो इसको ध्यान से समझो। अगर तो बी आपका 1 के इक्वल होगा, नॉट 0, 1 के इक्वल, अगर बी 1 हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, दैट इज दिस इज द थर्ड इक्वेशन, राइट। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो तो ये सेम है जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। मतलब प्लेन क्या है, ये जो थर्ड प्लेन है इसका मतलब इक्वल, और लेकिन यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 1, तो इसका मतलब क्या है, ये जो थर्ड प्लेन होगा, इफ b इज इक्वल्स टू 1, इफ b इज इक्वल्स टू 1, देन प्लेन 3 is parallel to 1 and 2 planes। 3 प्लेन जो होगा वो पैरेलल होगा 1 और 2 प्लेन के, दैट इम्प्लाइज अगर कोई दो प्लेन्स, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन्स है, ये प्लेन्स आपस में अगर ये किसी एक पॉइंट पे कोइंसाइड ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज नो सोल्यूशन। लेकिन अगर b नॉट इक्वल टू 1 होगा तो आपको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी पॉइंट पे वो कट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास b नॉट इक्वल टू 1 है तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस क्यों होंगे, क्योंकि एक्चुअली ये तीनों के तीनों प्लेन क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे उस केस में, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करेंगे, कहने का मतलब है बहुत सारे पॉइंट्स पे वो कट करेंगे, ठीक है। सो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नो सोल्यूशन वाला, तो नो सोल्यूशन के केस में b की एक ही वैल्यू मिल रही है, दैट इज b इज इक्वल्स टू 1, तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज जो सेट बनेगा फिर b की वैल्यूज का वो तो सिंगलटन होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, दैट इज 1 होगी, तो एस सेट सिंगलटन सेट होगा, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, थैंक यू।